माशरती सूरत हाल, हम माशरे में रहते हैं, हम सोशल वर्कर्स हैं। हम बहुत सारी गंभीर सूरत हाल देखते हैं, खुसूसन बच्चों की तरबियत के हवाले से। और बच्चों की ये तरबियत वालिदैन की तरबियत के साथ मशरूत है। वालिदैन झूठ बोलेंगे तो डेफिनेटली बच्चा झूठ बोलेगा। वालिदैन, अगर मेरा बेटा मुझे देखता है कि मेरा बाप मेरी माँ के साथ गुफ्तगू करते हुए उसकी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा शिद्दत है, तो मेरा बेटा शिद्दत से बोलना सीखता है। अगर मेरा बेटा ये देखता है कि मेरी वालदा उसकी दादी के साथ यानी मेरी वालदा के साथ गुफ्तगू करते हुए कोई हया नहीं कर रही, तो बच्चा डेफिनेटली वही सीखता है कि मुझे भी कल बड़े होके इस रिश्ते का हया नहीं करना। हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमारी तबाही का जो बुनियाद पाई जाती है वो हमारा एक दूसरे के साथ क्लैश है। देवरानी का जिठानी के साथ, नंद का भाभी के साथ, भाइयों का आपस में इख्तलाफ। अगरचे आपके बच्चे उसमें मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन वो चूंकि एक ऐसे माहौल में परवान चढ़ रहे हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि मेरा बाप अपने भाई से लड़ रहा है, मेरी माँ मेरी चची से लड़ रही है, मेरी फुफ्फो मेरी माँ से लड़ रही है, मेरी माँ मेरी फुफ्फो से लड़ रही है, मेरी दादी का जो रवैया है वो मेरी फलां चची के साथ ऐसा है, फलां के साथ ऐसा है। तो यकीन माने कि बच्चों की तरबियत जिस माहौल में हो रही होती ना। मैं एक बार मेट्रो में सफ़र कर रहा था लाहौर, तो मैंने एक देखा कि एक खातून किताब पढ़ रही है, तो उसके पास उसकी छोटी सी बच्ची भी किताब पढ़ रही है। मैंने पूछ ही लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग मोबाइल पकड़ते हैं तो हमारे बच्चे भी फिर मोबाइल पकड़ते हैं, और जब हम नहीं मोबाइल छोड़ते तो हमारे बच्चे भी मोबाइल नहीं छोड़ते। और हकीकत बात है, हमारे बच्चे सुबह उठ के दूध बाद में मांगते हैं, मोबाइल पहले मांगते हैं। सबब क्या है? वो सोचती है तो माँ ने बाप ने मोबाइल पकड़ा होता है, वो आंख खोलती है तो भी माँ ने और बाप ने मोबाइल पकड़ा होता है। और हमारे बच्चों की तरबियत अब वालिदैन नहीं कर रहे, हमारा मोबाइल कर रहा है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये किस तरह पॉसिबल है कि आप एक किताब पढ़ रही हैं, छोटी सी बेटी आपके पास है, इवन कि उसे किताब पढ़नी नहीं आती होगी, लेकिन आपकी बेटी किताब किस तरह पढ़ रही है, किताब को क्यों देख रही है, उसकी किताब से इस कदर मोहब्बत क्यों है? उसने कहा, सर बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते जो हम करते हैं। बच्चे हमें फॉलो करते हैं, बच्चे हमारी बात की फर्मा बरदारी नहीं करते बल्कि हमारी इत्तबा करते हैं। मेरी माँ क्या कर रही है बच्चा वो करता है, मेरा बाप क्या कर रहा है बच्चा वो करता है। और याद रखिए कि हमारे रवैये की शिद्दत हमारे बच्चों में शिद्दत पैदा करती है, हमारा ज़िद्दी हो जाना। मिसाल के तौर पे मेरे एक दोस्त हैं, ये सब बातें काइंडली आप गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपको फ़ायदा होगा। मेरे एक दोस्त हैं, वो प्रोफेसर हैं, उनका बेटा अपने बाप के साथ ज़िद्दी पड़ गया। उसने कहा, अब इख्तिलाफ किस बात का था? बेटा कहता है मैंने शादी फलां जगह पे करवानी है, बाप कहता है वो लोग मेरे हिसाब से अच्छे नहीं हैं। आखिरकार मैं उनके पास गया, मैंने कहा मामला क्या है? उन्होंने कहा कि देखो यार, मैं अब इसकी शादी करने वाला हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? इतनी शिद्दत के बाद अचानक से इतनी नरमी? कहती है कि ज़िंदगी अगर जीनी है ना, उसूल बना ले, अगला नहीं मानता खुद मान जाए, अगला नहीं ना मानता अब खुद मान जाए। एक बंदा शिद्दत इख्तियार करता ही जा रहा है, आप खामोश हो जाए। मन समझता न जा। बच्चों की तरबियत की खातर, बच्चों की तरबियत की खातर अगर हम अपनी जुबान कंट्रोल कर लें, बच्चों की तरबियत की खातर अगर हम हया करें अपने बड़ों का, ये यौम हया का ताल्लुक ये सिर्फ वही हया नहीं है जो 14 फरवरी के दिन बेहयाई का इर्तिकाब होता है। हर वो बच्चा जो बात करते हुए अपने बाप की आंखों में आंखें डालता है, माँ की आंखों में आंखें डालता है, वो बेहया होता है। हर वो बच्चा जो चलते हुए अपने बाप से आगे चलता है, वो बेहया होता है। हर वो बच्चा जो अपनी माँ से बात करते हुए ऊंची आवाज में बोलता है, वक़्फ़िज़ लहुम जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। कुरान ने कहा था जब वालिदैन से बात करो ना, उनसे ऊंची आपकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, जितनी आवाज़ उनकी है उससे स्लो आपकी आवाज़ होनी चाहिए। और कैसे ये बातें आप एज अ मदर्स ना सोचें, आप एज अ बेटी सोचें
कि आप अगर बेटी है तो आपका अपनी माँ से क्या रवैया है, आप अगर बहन है तो आपका अपनी बहन से क्या रवैया है। अपने रवैयों पे हम गौर कर लें, हमारे बच्चे हमें देख के ऑटोमेटिकली सुलझ जाएंगे। और जब तक हम अपने रवैयों पर गौर नहीं करते, हकीकत बात है हम अपने बच्चों की तरबियत करने में नाकाम है। चाहे आप जितने मर्जी बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े इदारे में, बेहतरीन स्कूल में भेज दें, हमारे बच्चों की तरबियत वालिदैन नहीं कर रहे, मोटू पतलू कर रहा है। हमारे बच्चों की तरबियत ये कार्टून कर रहे हैं इस टाइम, और तकलीफ दे बात है। फिर जब बड़ा बच्चा बड़ा होता है तो माँ को शिकवा होता है, मेरा बेटा मेरा हया नहीं करता। वो क्या हया करेगा जब माँ ने अपनी शौहर की माँ का हया नहीं किया, जब माँ ने अपनी बहनों का हया नहीं किया। बच्चे के सामने चुगलियाँ करते हैं, बच्चे के सामने गिरते करते हैं। अल्लाह के पैगम्बर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी इस्लाम के पास एक सहाबी है, छोटा सा बच्चा है। अल्लाह के पैगम्बर ने उसे अपनी सवारी के पीछे बिठाया हुआ है। पीछे बिठा के ना नबी इस्लाम सवारी चला रहे, तो वो पीछे बैठे हुए घोड़े के पीछे। अल्लाह के पैगम्बर उससे बात पता क्या करते हैं, या गुलाम इहफज़िल्लाह यहफ़ज़ का, ऐ बेटे अल्लाह की अहकामात की हिफाजत करना तू शुरू कर दे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। मुझे बताइए कितनी बार आपने अपने बच्चों को अकीदा दिया है, कितनी बार आपने अपने बच्चों को अकीदे की इस्लाह पे कोशिश की है, कितनी बार बच्चे को बताया बेटे अल्लाह का हया करना, जो अल्लाह का हया नहीं कर रहा उसे हमारा क्या हया करना है। मैं अक्सर कहता होता हूँ, मैं परसों मेरा कहीं इलेक्शन में वहाँ गुफ्तगू कर रहा था, जब आपने कोई रिश्ता करना हो ना, हम पूछते हैं मोहल्ले के नाई से, दाई से पूछते हैं लोग कैसे हैं, मोहल्ले के दुकानदार से पूछते हैं लोग कैसे हैं। पूछना चाहिए मस्जिद के इमाम से, कारी साहब क्या ये बच्चा नमाज फजर में मस्जिद में आता है? अगर वो कहे ना कि आता है फिर तो ठीक है, अगर कहें नहीं आता फिर सोचा करें कि जो फजर के टाइम अल्लाह का हया नहीं कर रहा उसने हमारी बेटी का क्या हया करना है। जो अल्लाह का हया नहीं कर रहा उसने क्या हया करना है हमारी बेटी का। तो अल्लाह के पैगम्बर के पास एक सहाबी रसूल आती हैं, अच्छा ये जो बच्चा या गुलाम इहफज़िल्लाह यहफ़ज़ का, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाह का, ये सवाब है। ये जो आपके साथ यार खिदमत वाले जो काम कर रहे हैं ना, ये सब सवाब है। किसने पैदा किए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। लोग बहुत है दुनिया में, लेकिन अल्लाह काम किसी किसी से लेता है, इंतखाब वो खुद करता है, मैंने इससे काम लेना है। अगर मैं सोचूं ना कि ये काम मैंने नहीं करना, कोई और आ जाएगा। अल्लाह के काम नहीं रुकते, उसके काम बंदों के मोहताज नहीं है। अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है, वो मुसब्बिब है, वो खुद असबाब पैदा करता है। अपने बच्चों को ये सिखाएं। अल्लाह के पैगम्बर क्या सिखाते हैं? वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका बिशैइन इल्ला क़द कतबहु लक। और बेटे एक बात ज़हन में रखो, सारी दुनिया तुम्हारे हक में हो जाए ना, अल्लाह तुम्हारे साथ ना हो, तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए ना, अल्लाह अगर तुम्हारे साथ है ना, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसकी मिसाल अगर लेनी है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, बच्चों को सिखाएं, बच्चों की तरबियत करें। बेटा अल्लाह का हया करो, आप अपने बच्चों को अल्लाह का हया सिखाते, वो अल्लाह के हया में आपका हया करेगा। वक़्फ़िर लहुमा जनाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें ना, आप सारे खिलाफ है, जलाना चाह रहे हैं, क्या जलाने में कामयाब हो गए थे? नहीं हुए। मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं? सामने समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है, लोगों ने कहा मरवा दिया ना मूसा में, तो मूसा अलैहिस्सलाम को पूरा यकीन था, कहते कल्ला इन्नमा माई रब्बी सयादीन, जो बनाना नहीं है, अल्लाह मेरे साथ है, मेरी वो मदद करेगा। तो कम अज कम अपने घरों का माहौल बेहतर कीजिए ताकि आपके बच्चे आपका अदब करें। आपका देखिए आप कितनी सोबतें बर्दाश्त करते हैं बच्चों के लिए, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, कितना मुश्किल है बीवी का शोहर के बगैर ज़िंदगी गुजारना और सिर्फ अपने बच्चों को लेके चलना, बच्चों के लिए हर चीज़ सेक्रीफाइस कर देना, बहुत मुश्किल है। और इसके बावजूद अगर आप अपने बच्चों की ही तरबियत न कर सकें, कल आपके बच्चे आपके सामने खड़े हो जाएं, आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, क्या फ़ायदा ज़िंदगी अपनी बर्बाद करने का। अल्लाह के पैगंबर के पास सहाबी आता है, छोटा सा बेटा उसके पास। अच्छा पता क्या किया करे? कभी भी बच्चों के सामने उसकी पुप्पो की बदखोई ना किया करे, कभी बच्चों के सामने उसकी चच्ची के खिलाफ ना बात किया करे, कभी बच्चों के सामने कभी भी मिजाज में भी, यकीन माने मिजाज में भी उसके चचा के बारे में गाली ना दिया करे। अल्लाह की कसम बच्चे आपके रवैयों से सीखते हैं, अब बच्चे आपके बोलने से बोलना सीखते हैं, आपके चलने से चलना सीखते हैं। जहां जहां आप जो जो अल्फाज बोलते हैं, मेरा बेटा मुझे फॉलो करता है,
मैं घर में कोई भी चीज़ अच्छी बने, मैं फौरी अगर तारीफ करता हूँ, मेरे बच्चे तारीफ करते हैं अपनी माँ की। मैं जो भी करने की कोशिश करता हूँ, मेरे बच्चे मुझे फॉलो करते हैं। मैं समझता हूँ बच्चों का सबसे बड़ा टीचर या मैं हूँ या मेरी बीवी है, मेरे घर का माहौल है। और वहाँ से अगर बच्चे हमारा या करना सीख लेंगे तो डेफिनेटली वो आगे भी सीख लेंगे। सियाबी आता है, साथ छोटा सा बेटा है इसका, 10-12 साल का। अल्लाह के पैगंबर ने पूछा ये कौन है? कहता मेरा बेटा है। नबी ने सामने बेटे को मुखातब किया, फरमाया बात सुनो, बाप है? जी मेरा बाप है। फरमाया ला तमशी या मामा, जब कभी चल रहे हो ना, अपने अब्बू से आगे नहीं चलना, पीछे पीछे चलना है। अब्बू से पीछे चलना है, आगे नहीं चलना। अगर बेटे का बाप नहीं ना है तो चच्चे का सलाम करना सिखाएं। आपके साथ कुछ भी हो गया, मैं सब समझता हूं, हम कहते हैं हमसे हमने ये कर दिया, घर से निकाल दिया, प्रॉपर्टी छीन ली, हमने वरासत से में सब कुछ कर दिया, लेकिन आपकी कुल कायनात आपका वो बेटा है जो आपके सारे मामला देखता है। अब वो आपका बेटा जब आपकी शिद्दत उसके चचा के साथ, आपकी शिद्दत उसके ताया के साथ, आपकी शिद्दत उसकी पुप्पो के साथ, उसकी दादी के साथ, जब वो अपनी आंखों से देखता है, उसके जेल पे हर चीज नक्श होती है, वो उसके मुताबिक अपने आप को ढाल रहा होता है। ये छोटे बच्चे, मैं अक्सर कहता हूं, इनको आप चाहें तो बहुत बड़ा मुजद्दिद बना दें, इनको चाहें तो आप दहशतगर्द बना दें, या आपके रवैये से बनते हैं। सियाबी बेटा पास है इसका, तो मैं अल्लाह तमशी मामा, बेटे बात सुनो, अपने बाप के आगे ना चलना, पीछे चलना, हया करना, बाप का अदब करना। वला तकुद कबलो, ये वो बातें बाप की वफात के बाद सियाबी कहता है मैं किससे उसने सलूक करूं? तो मैं चचा के साथ। बाप की वफात के बाद किससे उससे सलूक करूं? चचा के दोस्तों के साथ, बाप के रिश्तेदारों के साथ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर सियाबी ने अपनी पगड़ी उतार के ना एक बद्दू के सर पे रख दी थी। लोगों ने कहा आप इतने बड़े इंसान हैं, आपने पगड़ी उस बद्दू के सर पे रख दी है, ये क्या? फरमाते मेरे बाप का यार है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया था बाप के साथ हुस्न सलूक ये है कि बाप के बाद उसके दोस्तों का, उसके अजीज़ों क़रीब का, उसके रिश्तेदारों का हया किया जाए। मेरे बाप का यार है, मैंने इसलिए अपनी पगड़ी उतार कर उसके सर पे रख दी। और ये पगड़ी इज्जत की अलामत होती है, आपको पता है। वला तकुद कबला, बेटे बाप के आगे नहीं चलना। दूसरी बात, आप ये बच्चों को सिखाएं चचा के बारे में। आप यही ना सोचिए उन्होंने मुझसे क्या किया, आप समझे हम यहां से जिंदगी जीना शुरू कर रहे हैं। मुझसे जो भी कुछ कर रहा है, जो भी कर रहा है, मैं अपने अमाल का खुद जिम्मेदार। अच्छा मैंने कोई लोग देखे हैं, वो कहते देखा ना मुझसे ये सलूक किया था, अब ये वो भुगत रहा है। यानी आप जानते हैं कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेवाज है, आप जानते हैं कि अल्लाह इंतकाम लेता है, लेकिन हम अपनी जुबान से खुद भी बदला ले लें, फिर अल्लाह पे भी उम्मीद लगा के बैठते हैं वो हमारा बदला लेगा। ऐसा नहीं होता। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि अबू बकर ने सिर्फ इतना कह दिया गालियों के बदले में कि जो तू मुझे कहता है तू है, तो अल्लाह के पैगंबर वहां से चल पड़े थे। अबू बकर फरमाती हैं आका जब तक वो गालियां निकालता रहा आप खामोश रहे। अब जब मैंने कुछ बस जवाब में इतना ही कहा कि तू मुझसे कहता तू होगा, अब चल पड़े। तो मैं जब तक तू खामोश था एक अल्लाह का मुकर्रर करदा फरिश्ता तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था। जब तू बोल पड़ा फरिश्ता चला गया। समझ लिया करें जब तक आप खामोश हैं, घर के मामलात में बड़ा कुछ होता है, जब तक आप खामोश हैं अल्लाह का फरिश्ता आपकी तरफ से जवाब दे रहा होता है। वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। आपका अल्लाह पे यकीन पुख्ता होना चाहिए, अल्लाह आपको कभी कहीं तन्हा नहीं छोड़ता। तो ये बातें अपने बच्चों के वला तक़उद क़ब्ला, फरमाया बेटे अपने बाप से पहले नहीं बैठना, जब कहीं बैठना चाहो ना पहले अब्बू को बिठाना इज्जत के साथ, अगर गुंजाइश मिल जाए तो बैठ जाना वरना खड़े रहना। ये बच्चों को माँ के बारे सिखाएं, ये बच्चों को चचा के बारे सिखाएं, मामू के बारे सिखाएं। बच्चों से जिद ना करें, बच्चों से जिद ना करें, बच्चों को तुम क्या के ना बुलाएं, आप क्या के बुलाएं। बच्चों को अपने साथ उनकी शरारतों को एंजॉय करें, उनकी शरारतों पे उनको डांटे ना। बच्चों से आप मोहब्बत से बात करें, बच्चे आपसे मोहब्बत करना सीखेंगे, बच्चे आपके रिश्तेदारों से मोहब्बत से बात करेंगे, और बच्चों की बेहतरीन तरबियत ही आपकी पहचान है। इसलिए पहली बात मैंने आपसे करनी थी कि बच्चों को हया करना सिखाएं।
इनकी निगाहों में बाप का, अगर बाप नहीं है तो चच्चा का, अगर चच्चा नहीं है तो बाप के दोस्तों का, उनके रिश्तेदारों का, दादी का, उनको हया करना सिखाएं। आपके जितने भी इख्तलाफात हैं और बच्चों की तरबियत पे असरअंदाज हो रहे हैं और हमने देखे हैं इसके ख़तरनाक अंजाम। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरे सहाबा हमेशा आसानी को तरजीह दें, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी को तरजीह दें। जी उधर मूसा अलैहिस्सलाम से ना एक बार अल्लाह ने कहा है मूसा अगर तू चाहता है ना तेरी औलाद नेक हो जाए, तेरी फर्मा बरदार हो जाए, जितना अपनी औलाद की फर्मा बरदारी तू चाहता है ना उतना तू अपने वालिदैन का फर्मा बरदार हो जा, अल्लाह तुझे वैसी औलाद दे देगा। ये तरबियत है, ये है तरबियत, घर का माहौल सिखाता है बच्चे को। और दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ बड़ी वो अहम है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग आएंगे अल्लाह के दरबार में, उनकी नेकियां इतनी बड़ी होंगी कि एक एक नेकी तामा पहाड़ के बराबर होगी। नमाजें पढ़ती होंगे, नफली नमाजें, रोजे रखती होंगे, तो मैं अल्लाह उनके तमाम अमाल को हवा में उड़ा देगा, उनको जहन्नुम में फेंक देगा। नेक लोग, नमाजी, रोजे रखने वाले, अल्लाह उनके तमाम अमाल हवा में उड़ा देगा, उनको जहन्नुम में फेंक देगा। सहाबी कहते हैं आका आप कहते हैं नेक भी होंगे, इसके बावजूद आप साथ कहते हैं कि अल्लाह उनके अमाल को हवा में उड़ा देगा। फरमाया हाँ, अल्लाह उनके अमाल को हवा में उड़ा देगा। सबब क्या है? फरमाया इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, जब ये तन्हाई में जाते हैं अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके, ये जब तन्हाई में जाते हैं अल्लाह की हराम करता हदों को फैला देते हैं। जब तन्हाई में जाते हैं, सामने बड़े नमाजी, सामने बड़े हाजी हैं, सामने बड़े बापर्दा हैं, सामने बड़े बाहया हैं, लेकिन जब तन्हाई में जाते हैं, मौका मिल जाए इनको, तो ये क्या करते हैं? अपनी तन्हाई में हुदूदुल्लाह को पामाल कर देते हैं। फरमाया इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकुहा, अल्लाह इनके इस जुर्म की वजह से सारी अमाल बर्बाद करके अल्लाह इन्हें जहन्नुम में फेंक देगा। यानी कोई नेकी हमारी किसी काम नहीं अगर हमारी तन्हाई पाक नहीं, हमारी आंखों में हया नहीं। और नबी इस्लाम ने फरमाया था या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलितज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर। गौर करें, गौर, इस्लाम दीन फितरत है, जो फितरत से टकराया वो जल गया, जो फितरत से टकराया वो हलाक हो गया। आप फितरत से नहीं टकरा सकते। नबी ने फरमाया मेरे साहबा दो चीजें आपके पास, या निकाह, अगर निकाह नहीं फिर रोजे, अगर आप निकाह नहीं करते फिर रोजे रखें ताकि आपकी निगाहों में हया पैदा हो जाए। अगर रोजे भी नहीं रख सकते फिर आपको निकाह करना। ये बात हमारे माशरे में मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, आप लोगों ने बड़ा कुछ फेस किया होगा। जब कोई मामला ऐसा होता है तो लोग कहते हैं कि देखें इस खातून में सारे प्रॉब्लम्स हैं, इस औरत में सारे मसाइल हैं। और हमारे माशरे में खुसूसन मुतलका या बेवा ख़वातीन को तहसीन से नहीं देखा जाता। मर्द के लिए और पैमाना है, औरत के लिए और पैमाना है। ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं। ये पैमाना बदलने की ज़रूरत है। मैं आपसे एक दो बातें बयान करना चाहता हूँ इस हवाले से, उसके बाद आपका मैं ज़रा वक्त ही लेना चाहता। नबी अलैहि ने फरमाया कुर्बे क़यामत, कुर्बे क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ लोगों को ज़मीन में दंसा देगा। कुर्बे क़यामत अल्लाह कुछ लोगों को ज़मीन में दंसा देगा। जो बच जाएंगे अल्लाह उनके चेहरे बंदरों और खंजीरों के बना देगा। यह सही रवायत है। और क्यों? फरमाया उस वक्त होगा जब घर घर में गाने वालियां, नाचने वालियां आम हो जाएंगी। अब घर घर में नहीं, हर बंदे के जेब में, हर बंदे के पर्स में, हर बंदे के बैग में है ये मोबाइल, जहां नाचने वालियां भी आम है, गाने वालियां भी आम है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के कुछ लोगों को जानता हूं
उनका बाप नमाजी होगा, उनके भाई नमाजी होंगे, उनका शोहर नमाजी होगा, पर निसाउम कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदुन रिहा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरी उम्मत के लोग, मेरी उम्मत के लोग, कोई और नहीं, ये हम, आप, मैं, हम ऐसे हो सकते हैं। फरमाया वो मर्द नमाजें पढ़ती होंगे, मर्द मस्जिदें आबाद करने वाले होंगे, निसाउम कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, जो उनकी बीवियां होंगी, उनकी बेटियां होंगी, उनकी माएँ होंगी, उनकी बहनें होंगी, उनके लिबास ऐसे होंगे पहनने के बावजूद नंगी होंगी। कैसे? हाफ बाजू पहन लिया, कैसे? या लिबास बहुत बारीक है या लिबास बहुत फिटिंग वाला है। ये अल्लाह के पैगंबर का फरमान गौर से समाज फरमाइएगा। फरमाया कासियातुन आरियातुन, लिबास पहने लेकिन नंगी होंगी। और हमें खुशी के मौके पे शादी ब्याह की तकरीबात में हमने देखा है हम अल्लाह की तमाम हदूद के ऊपर अमल कर देते हैं, जबकि खुशी के मौके पे अल्लाह की ज़्यादा तवा करनी चाहिए। फरमाया निसाउम कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन ला यदखुलनल जन्नह। फरमाया ये वो ख़वातीन हैं जो खुद भी दूसरों की तरफ माइल होती हैं और दूसरों को अपनी तरफ माइल करती हैं। कहती हैं खाते हैं अपनी पसंद का और पहनती हैं दूसरों की पसंद का। और ये रियलिटी है, इंसान चाहता है मेरी तारीफ की जाए, वो ऐसा लिबास पहन के जब बाहर निकलता तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं अगर औरत बाहिजाब होकर बाहर निकले शैतान इसे लोगों के सामने मुज़य्यन करता है, देखो कितना प्यारा चलती है, देखो कितनी प्यारी है, कितनी इसकी अच्छी चाल है। अगर ये बेहिजाब निकले तो फिर क्या होगा? फरमाया अलीनुहुन्ना, और कीजिए गौर, अलीनुन हो गया टाइम। फरमाया अलीनुहुन्ना फइन्नुहुन्ना मलूनात, दो वईदें ख़वातीन के लिए जो लिबास पहनने के बावजूद या फिटिंग में इतने हैं कि वो नंगी हैं, या वो अपने बाजू हाफ पहन लेती हैं, शवारे टखने से ऊपर कर लेती हैं, छोटे पहन लेती हैं, ऐसे लिबास जो बारीक उनका जिस्म नजर आता है। फरमाया अलैनुहुन्ना, पहले फरमाया ला यदखुलुल जन्नह, फरमाया जहन्नमी औरतें हैं, जन्नती औरतें नहीं हैं। सिनफान मिन अहलिन नार, दो किस्म के लोग हैं जो जहन्नमी हैं, उनमें से एक फरमाया निसाउहुम कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, एक वो खवातीन की किस्म है जो खवातीन लिबास पहनने के बावजूद नंगी हैं, हाफ लिबास पहनती हैं, फिटिंग में लिबास पहनती हैं, बारीक लिबास पहनती हैं और अपने हया का हिजाब का ख्याल नहीं करती। फरमाया ये खवातीन की जमात जहन्नमियों की जमात है। और मेरी बहनों आप तो दुनिया के हालात का सामना नहीं कर सकते, अल्लाह की जहन्नम का सामना कैसे करेंगे? हम तो दुनिया के हालात से तंग आके ये कह देते हैं कि काश मैं इससे पहले मर चुका होता, काश मैं ये हालात ना देखती, मैं इससे पहले मुझे मौत आ जाती। तो बताएं कि क़यामत को अल्लाह के अज़ाब का सामना कैसे करेंगे? और अल्लाह के पैगंबर ने दूसरा जुमला बोला एक रवायत के मुताबिक, फरमाया अलैनुहुन्ना फइन्नुहुन्ना मलूनातुन। मेरे साहबा जहां भी आप इन खवातीन को देखें, जहां भी आप इन खवातीन को देखें, ये खवातीन रिस्पेक्टेबल नहीं है। ये रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये खवातीन रिस्पेक्टेबल, ये इज्जतदार नहीं है। ये कौन है? फरमाया जो कासियात ऐसे लिबास पहनती हैं, लोगों को अपनी तरफ माइल करती हैं, खुद उनकी तरफ माइल होती हैं। अलैनुहुन्ना फइन्नुहुन्ना मलूनातुन, जहां भी आप इनको पाए इन पे कहेगी तुम पे लानत हो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है, फइन्नुहुन्ना मलूनात, क्योंकि इन पे अल्लाह की भी लानत है, रसूलुल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है। तो फिर क्या है? अपनी मुकम्मल तौर पे अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए हिजाब के साथ, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं कुछ बातें मजीद करना चाहता हूं। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए निकाह के साथ, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए जितना जल्दी हो सके। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं, हमारा मुआशरा क्या है छोड़े, हमारा दीन क्या है उसको देखिए। मैं कौन हूं? कोई हैसियत नहीं। मैं किसकी बात कर रहा हूं उसको देख लीजिए। जब हम मैं पे आते हैं ना तब बर्बाद हो जाते हैं। नजरिए की अहमियत होती है, बंदे की कोई अहमियत नहीं होती। बंदे आते हैं, मर जाते, चले जाते हैं, नजरियात जिंदा रहते हैं। अल्लाह के पैगंबर का दौर कितना प्यारा, गौर कीजिएगा। हमारे यहाँ जिंदगी है, एक बंदा बिजनेस में फ्लॉप हुआ, उसने अगला शुरू कर लिया, वहां से नाकाम हुआ, तीसरा शुरू कर लिया। जिंदगी है, दोस्ती चली, मेरा कोई दोस्त 10 साल पहले कोई और था, 4 साल गुजरे, दोस्ती खत्म हुई, अगला दोस्त अल्लाह ने दे दिया, वो गुजरी, जिंदगी चल रही है।
आपके भी ऐसे ही है, आप मकान चेंज करते हैं, पड़ोसी बदल गया, अगला पड़ोसी आया, उससे आपका मोहब्बत प्यार का रिश्ता बन गया, वो बदल गया, अगला चला गया। यानी ये जिंदगी चलती है, इसके साथ साथ मामलात सब बदलते हैं। तो अल्लाह के पैगंबर का दौर बड़ा प्यारा दौर है। इस दौर में तलाक कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। इस दौर में तलाक कोई मसला नहीं है। इस दौर में बेवा होना कोई मसला नहीं है। माशरे में सर झुका के ना जिया करें। यकीन माने, मैं जब उस दौर को देखता हूं, बड़ा प्यारा दौर है कि सैयदा जमीला बिनते अब्दुल्ला, सैयदा अस्मा बिनते उमैर, सैयदा आतिका, अच्छा सैयदा खदीजा की जो रसूलुल्लाह के साथ शादी हुई थी, क्या वो कुंवारी थी? दो बार बेवा हो चुकी थी। सैयदा खदीजा 2 बार बेवा हो चुकी थी। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर से निकाह करवाया। निकाह आपका तहफ़्फ़ुज़ है, आपके लिए प्रोटेक्शन है, जबरदस्त प्रोटेक्शन। मैं जानता हूं, हमारे पास कुछ खवातीन हमें कॉल करती हैं, हर महीने कॉल करती हैं, हमें कोई राशन डलवा दे। मैं अब आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, सुन ले, राशन डलवा दे, हमें कुछ मदद कर दे, हमारा कोई साथ दे दे, हमें कोई काम करवा दे। अल्लाह की कसम, हमारा सोशल मीडिया पे होते हैं, हमें मुख्तलिफ अंदाज में, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, देखें आज आप 20 लोगों की मिन्नतें करते हैं, क्यों नहीं आप अपने एक मुहाफ़िज़ का इंतजाम कर लेती? क्यों नहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती? क्यों आप फितरत के खिलाफ लड़ रही हैं? फितरत के खिलाफ जंग क्यों कर रही हैं? लोग क्या कहेंगे? छोड़ दें इस बात को। वहां लोग कुछ नहीं कहते थे जहां पे सईदा आतिका ने 5 बार निकाह किया। कितनी बार? 5 बार। सईदा अस्मा बिनते उमैर सहाबिया हैं, 3 बार निकाह किया। सईदा उम्मे सलमा जब अल्लाह के पैगंबर की निगाह में आती हैं, बल्कि रसूलुल्लाह की सारी बीवियां सिवाय अम्मा आयशा के, रसूलुल्लाह की सारी बीवियां सिवाय अम्मा आयशा के, कोई तलाक याफ्ता कोई बेवा है। इस्लाम में कोई ऐब नहीं है, हमारे ज़हनों में खुमार है। इस्लाम में कोई रीत नहीं है, इस्लाम में इसकी कोई ताकीर नहीं है। हम ऐसे लोग हैं, हम इसको हकारत की निगाह से देखते हैं। इसको आप लोगों ने दूर करना है, फख्र से यहाँ पे जिया करें, कोई मसला नहीं ऐसा, और अपने निकाह का इंतजाम करें। सैयदा आतिका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनका पहला निकाह हुआ सैयदना ज़ैद बिन खत्ताब के साथ। सोच का लेवल बदलिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। किसके साथ? हम अल्लाह की फितरत के खिलाफ लड़ नहीं सकते। हालात का सामना आप कर रहे हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। मैं जानता हूं इस बात को, और आप में से बहुत सारी खवातीन उधेड़ उम्र को पहुंच चुकी है सिर्फ बच्चों के लिए। अल्लाह करे आपके बच्चे आपके लिए सहारा बन जाए, लेकिन ये ज्यादती है आपकी अपने साथ, बहुत जुल्म है ये आपके अपने साथ। बच्चों को भी साथ रखें, लेकिन आपके अपना प्रोटेक्शन का इंतजाम लाजमी कीजिए। किस तरह? सईदा आतिका, निकाह होता है इनका ज़ैद बिन खत्ताब के साथ। ज़ैद बिन खत्ताब से निकाह के बाद कोई मामला हुआ, डिवोर्स हो गई। डिवोर्स होने के बाद इनका निकाह हुआ सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी बकर के साथ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का बेटा है, निकाह हो गया उनके साथ। अब सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी बकर से निकाह होने के बाद आपस में मुआहदा कर लिया। ये जोड़ी मदीने में बड़ी मारूफ थी, खूबसूरत भी थे दोनों, मोहब्बत बड़ी थी आपस में इनकी, और बड़े मारूफ थे। आपस में वादा कर लिया, एक मर गया दूसरा निकाह नहीं करवाएगा, वादा हो गया। कुछ दिन गुजरे, अब्दुल्ला बिन अबी बकर शहीद हो गए। अब सईदा आतिका, हालांकि वादा किया था पर यह फितरत के खिलाफ था। सईदा आतिका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन्होंने फिर निकाह करवा लिया। वो निकाह सैयदना उमर बिन खत्ताब से करवाया। पहले ज़ैद बिन खत्ताब, अब्दुल्ला बिन अबी बकर, फिर उमर बिन खत्ताब। उमर बिन खत्ताब भी शहीद हो गए, 3 हो गए जी। उमर बिन खत्ताब भी शहीद हो गए। अब उसके बाद सैयदा आतिका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा निकाह करती हैं सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम के साथ। ज़ुबैर बिन अवाम भी शहीद हो गए। कितने हो गए? बोले, कोई बात बड़ी तो नहीं? किसी ने ताने नहीं दिए ये बंदे खानी है जिससे शादी करते बंदा मर जाता है? नीच सोच के वहां लोग नहीं थे जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? मदीने में ये नहीं मारूफ हुआ कि जो इससे शादी करवाएगा वो मर जाएगा। ये मारूफ हुआ जो शहादत का मनसब चाहता है वो आतिका से निकाह कर ले, अल्लाह उसको शहादत का मनसब दे देगा। मुस्बत सोच, हमेशा फूल में कांटे नहीं देखे, कांटों में फूल देखे।
कभी गिलास में आधा गिलास खाली नहीं देखे, आधा गिलास भरा हुआ देखे, हमेशा मुस्बत सोचे। उसने मेरे बारे में क्या कहा, कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूं, मैंने अपने अमाल का अल्लाह को हिसाब देना है, लोगों का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। आखिरी बातें सुन ले बस। अब क्या होता है, सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला पैगाम भेजते हैं, आतिका मुझसे निकाह करवा लो। आतिका कहती है कि मारूफ है जो मुझसे निकाह करता है वो शहीद हो जाता है, तो आपकी भी बड़ी ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। फिर आप गौर करें, आप हैरान हो जाए कि सिर्फ अल्लाह के पैगंबर ने जब सईदा खदीजा से शादी की थी 15 साल का फ़र्क था। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा आतिका से जब निकाह किया, उस वक्त सैयदा आतिका सैयदना हुसैन से 25 साल बड़ी थी। यानी सोच भी नहीं कि बेवा हो जाए या तलाक याफ्ता हो जाए, उसको प्रोटेक्शन न दी जाए। और उस दौर में इसीलिए जना की शरह बहुत कम है और निकाह की शरह बहुत ज़बरदस्त है। वहां आपको इक्का दुक्का बेहयाई के वाक़यात मिलते हैं। माशरा बड़ा प्यारा था। सईदा आसमा बिनते उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका निकाह हुआ जाफर बिन अबी तालिब के साथ, सैयदना अली के सबसे बड़े भाई। निकाह के बाद ये अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इनसे निकाह किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह को प्यारे हो गए। इद्दत की तकबीर हुई, निकाह किया सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अल्लाह को प्यारे हो गए। हैरान हो कि उस दौर में कितना प्यारा ये मंजर है। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदना उमर की बेटी है। हमारे तो कहते हैं ना कि बच्चे वाले आके रिश्ता मांगे, अगर बच्ची वालों ने कह दिया तो लोग बड़ी बातें करते हैं। पता नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह भागने लगी थी, पता नहीं क्या मसला था, ये रिश्ता लेके खुद ही आ गई है। कितने बेगैरत लोग हैं कि तुम्हारा बेटा किससे भागने लगा था, जो तुम कहते हो कि यार रिश्ता मैं मांग लूँ। इसमें के बाद क्या है, सैयदना उमर ने खुद हफ्सा का रिश्ता सैयदना अबू बकर सिद्दीक को खुद पेश किया। अल्लाह के पैगंबर के पास खवातीन खुद चल के आती थी, मुझसे निकाह करवा ले। सईदा खदीजा ने अल्लाह के पैगंबर को निकाह का पैगाम खुद भेजा है। इसलिए खवातीन का भी अगर अपनी पसंद के साथ निकाह का पैगाम भेजना कोई कबात की बात नहीं है। सईदा जमीला के 4 निकाह थे, जमीला बिनते अब्दुल्ला के 4 निकाह थे, 4 बार बेवा हुई, कोई ऐप नहीं था मदीने में अल्लाह के पैगंबर के दौर में। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। मोबाइल की ये जो तन्हाई की नापाकी छोड़िए, अगर पॉसिबल है तो निकाह कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मुआशरे में देखता हूँ, आप जब कुछ लोगों से मुआवनत के लिए दरख्वास्त करते हैं, हर बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं देता। ये बात मेरे ज़हन में रखिएगा। हम मुआशरे में रहते हैं, हर बंदा अल्लाह के लिए नहीं देता, हर बंदा उस नज़रिए से भी नहीं देता। मुआशरे में हर किस्म के लोग पाए जाते हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। ये दौर हाज़िर फितने का दौर है। हर बंदा मोबाइल के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है, हर बंदा मशीन है, ख्वाहिशात नफ्स का हर बंदा पुजारी है, और वो सोचता है ये नहीं मुझे आगे और मिल जाए, आगे नहीं मुझे मज़ीद मिल जाए। और याद रखिए, हमारे मुआशरे में निकाह के लिए उम्र देखते हैं, बरादरी देखते हैं, माल देखते हैं, हुस्न देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन जना के लिए कुछ नहीं देखते। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए निकाह के साथ। 20 लोगों से मामलत लेने से बेहतर है एक मुहाफ़िज़ का इंतखाब कीजिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना कुछ तो होगा। क्यों सोचते हैं आप ये लोग कि फुला बंदा मैरिड ऑफ से शादी नहीं करना चाहती? ये जो 20 लोगों से आप मामलत लेते हैं, ये मैरिड नहीं होते? क्या वहां आके आपको ख्याल नहीं होता वो बंदा आपके बारे में क्या सोच सकता है? मेरे घर में मेरी बीवी है, अगर चीज मैं दुनिया के किसी कोने पे भी हूँ, किसी बंदे की जुर्रत नहीं मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के देख सके। ये मर्द है, ये मुहाफ़िज़ है। ये मेरा मोबाइल, इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ाया, इसके ऊपर मैंने आगे वो इसका प्रोटेक्टर लगवाया ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंच सके, और मेरी बीवी का प्रोटेक्टर मैं हूं। इस बात को समझिए। ये मुआशरे से लड़ना मुनासिब नहीं है, हालात से फितरत के खिलाफ लड़ना मुनासिब नहीं है। लोगों को बताएं, कोई बात नहीं, उनको बताएं अगर सहाबा किराम में कोई मसला नहीं था ना, एक से बात दूसरी शादी करवाना, तीसरी करवाना, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हया का ताल्लुक निकाह के साथ है, हिजाब के साथ नहीं है। सबसे पहले आपकी प्रोटेक्शन जरूरी है। माथे पे मेहराब, हाथ में तस्बीह, सलवार टखने से ऊपर या हिजाब पहन लेना और कहना जी कोई बात नहीं, अल्लाह लोग हो गए। कुछ लोग कुरान से निकाह कर लेते हैं, बेशरम लोग। अब अंदाजा कीजिए कि ये फितरत के ऐन मुताबिक है, फितरत के ऐन खिलाफ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह के पैगंबर पे कुरान नाज़िल हुआ, इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। अल्लाह कहता है आप बिल्कुल ना सोचें कि निकाह करके भूखे मर जाएंगे, पहले भी घर नहीं चल रहा ना। अल्लाह कहता है निकाह आप कर लें,
आपके कारोबार में मैं बरकत दे दूंगा। और हकीकत है अल्लाह के पैगंबर ने जब भी किसी सहाबी को बड़ा परेशान पाया ना, उसे एक ही बात बताई, शादी और करवा लो। उसने करवा ली और परेशान हो गया, मैं और करवा लो। उसने एक और करवाई, मजीद डिस्टर्ब हो गया, मैं एक और करवाओ। उसने चौथी शादी करवाई। अब मदीने का सबसे बड़ा ताजर वो था। अल्लाह ने बरकत रखी है, अल्लाह के वादे, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें नहीं बदलती। अपने लिए हया के लिए हर लम्हा हया से उतारने के लिए अपने लिए बेहतरीन प्रोटेक्टर का इंतजाम कीजिए। कोशिश करें हालात से न लड़ें, माशरे से न लड़ें। इंसान अपनी फितरत के खिलाफ जो लड़ता है वो हलाक हो जाता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इसके लिए हया के लिए निकाह का होना ज़रूरी है। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा, आप अगर इस तरफ कोशिश करें, ख़ानदान, बरादरी, अजीज़दारी, रिश्तेदारी छोड़ दें इनको। अगर ये इस तरफ आपका साथ नहीं देते, आपकी रियासत आपका साथ देने को तैयार। ये बातें बिल्कुल दिल से निकालें, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी का अपने अल्लाह को हिसाब देना है। मैं देखता हूँ अक्सर बेवा तलाक याफ्ता ख़वातीन की ज़िंदगी मोबाइल के साथ गुजरती है, बच्चों की तरबियत से नहीं गुजरती। और ये हलाकत है, ये बर्बादी, ये तबाही है। आप अपने हाथ से, मैं अक्सर कहता हूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे किसी गैर महरम की तस्वीर को लाइक करना हाथ का ज़ना है। किसी गैर महरम की तस्वीर को देखना आंखों का ज़ना है, बेहयाई की नज़र से देखना। चुपके से जो हम बातें करते हैं और अपने चुपके से बातें करके हम किसी को अपना खैर खा समझते हैं, हम उससे निकाह क्यों नहीं करवा लेते? अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, हमें क्यों नहीं पता कि अल्लाह में देख रहा है? इन्नहु काना अलैकुम रकीबा, एक एक को देखता है, एक एक के दिल की कैफियत को जानता है। ये बंदा सोच क्या रहा है, करना क्या चाहता है, कर क्या रहा है, पूरी दुनिया से छुप गया है, इसने अल्लाह का हया नहीं किया। उसी का तस्तही मिनल्लाहि कमा तस्तही रजुल कौमी का साली, अल्लाह के पैगंबर ने सहाबी से कहा था, मेरे सहाबी, और जितना तो हया अपने बाबे का करता है ना, बाप का करता है, चच्चे का करता है, पीर साहब का, मौलवी साहब का, इमाम साहब का, अल्लाह का इतना तो हया करो कि देखते हो कि यार वो देख रहा है, फौरी मोबाइल इस्तेमाल कर लेता है, चैटिंग कर रहा है किसी के साथ, किसी बात हो रही है, किसी से भी नहीं, कुछ तो हो रहा है, बताना नहीं चाहता। अब इसमें क्या है, उसको पता है मैं गलत कर रही हूं, वो जानती है खातून मैं गलत कर रही हूं, लेकिन वो कर रही है, वो अपनी फितरत पे, अपनी फितरत के खिलाफ लड़ने पे कादर नहीं है। लेकिन चूंकि जमाना उसके खिलाफ है, इसलिए वो निकाह नहीं करना चाहती, अपनी फितरत के खिलाफ लड़ने के वो काबिल नहीं है। और यहां पे क्या है, ये चुपके से इस तरफ, क्यों, पता है मैं गलत कर रही हूं, फिर इस तरफ